अब जो फाइनल डेट चूंकि हो चुकी है शायद, तो इसीलिए बार बार एक तारीख को भी दोहराया जा रहा है। लेकिन जो एक पैगाम दिया गया था या एक पैगाम का तासुर जो दिया गया था कि ये भी शहबाज शरीफ साहब जो फटाफट 2 दिनों के बाद जो है वो दोबारा लंदन वापस भागे हैं, तो वो कोई पैगाम लेकर गए हैं, अहम पैगाम लेकर गए हैं, तो आपको कोई इस तारीख की तब्दीली भी नज़र नहीं आई? तो ये पैगाम का जो तासुर था ये क्या था? क्या ये कोई रूमर थी, कोई अफवाह थी, क्या था, इसका बैक क्या है? ज़रा गाइड कीजिएगा। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ऐसे लगता है, आसार ऐसे हैं कि नवाज शरीफ आ रहा है, और जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, जिस तरह की सीरियसनेस आपको दिखाई देती है ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नवाज के हलकों में, तो उससे ये मुझे तो ये यकीन हो चला है कि इस मरतबा बेपनाह तारीखें देने के बाद शायद इस दफ़ा वो आ ही जाएंगे। देखिए, वो जो आपने पैगाम लेके जाने वाली बात की, उसके बारे में दोनों तरह का तासुर है। एक ये कि हाँ वो पैगाम लेके गए हैं, और दूसरा ये जो ख़ास तौर से पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोई पैगाम नहीं है। मरीम नवाज़ ने भी कहा, नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी कहा। लेकिन इसका दारोमदार इस बात पर है कि क्या उस पैगाम के बाद से नवाज शरीफ के बयानिए में कोई फ़र्क आया है? तो जवाब है नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया है। उन्होंने अपनी वो बात के जजेस और जर्नैल का भी एहतसाब होना चाहिए, उसको दोहराया है, और बड़ी शदोमत से दोहराया है। वो उस पे कायम है, वो अपने उस बयानिए पे कायम है। थोड़ी सी अगर आप तारीख़ में जाएं वापस आप, तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि उन्होंने इतना सख्त बयानिया बनाया है। अगर आपको याद हो कि वो 4 फ़ौज के जो आर्मी चीफ थे, उनसे उनकी बाकायदा लड़ाई लोगों के इल्म में है, बज़ाहिर लड़ाई है, छुपी हुई नहीं थी। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के 3 चीफ जस्टिस के साथ उनके जो तसादात हैं वो भी सबके सामने हैं। और इसको आप इस तरह से ज़्यादा क्वालिफाई कर सकते हैं कि इसके नतीजे में 3 मरतबा उन्होंने अपनी हुकूमत रास्ते में खोई। कोई एक टेन्योर भी ऐसा नहीं है जो उन्होंने पूरा किया। ठीक हो गया? दैट मीन्स कि आप उनको किसी चीज़ से डरा नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है, और ये उन्होंने साबित किया है। लिहाजा नवाज शरीफ, पंजाबी में कहते हैं ना, नवाज शरीफ से आ रहा है, और उनकी पार्टी कहती है शेर आ रहा है। देखिए, गुजारिश ये है, जिस बात के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, या जो बात मुबहम है अभी, वो ये है कि क्या इस एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फौजी एस्टैब्लिशमेंट टू बी वेरी प्रिसाइज, के साथ नवाज शरीफ साहब की सुर बनेगी, या सुर है या नहीं है। पहली बात तो है कि जब हम ये देखते हैं कि इस तमाम तर के बावजूद वो वापस आ रहे हैं, तो बुनियादी एजम्पशन ये है कि शायद कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तशरीफ ले आ रहे हैं वापस। दूसरी बात यह कि अगर नहीं, उनकी आशीर्वाद हासिल नहीं है, या उनको उनकी तरफ से पजीरारी नहीं है, तो ऑप्शंस क्या हैं? देखिए ना, इंटरिम गवर्नमेंट ने तो सदा नहीं रहना है, इलेक्शन भी होने हैं, और अब तो आसार दिखाई देते हैं, और मैंने और आपने तस्लीम किया कि लगता है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। तो फिर किसके साथ काम करेंगे वो? पहला ऑप्शन उनके पास था इमरान खान, जो तीसरी कुव्वत के तौर पर उभारा गया, प्रोजेक्ट किया गया, तख्लीक किया गया, खड़ा किया गया। क्या हुआ? collapsed, the whole system collapsed. दूसरी ऑप्शन उनके पास है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी इज नॉट कमिंग टू द पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। उनके 3 टेन्योर हैं उनके भी, तो आप देख लीजिए कि उनकी इक्वेशन जो है वो फौज के साथ, अभी कल तक आसिफ जरदारी साहब और पूरी पीपल्स पार्टी ये दावा करती थी कि हमने इस मुल्क को एक फौजी डिक्टेटर से निजात दिलाई। याद है ना आपको? बिल्कुल याद है। जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो कुछ भी उनकी पार्टी का स्टांस था वो भी आपके सामने है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो फिर है नवाज शरीफ, क्योंकि अगर आप ज़रा थोड़ा सा इस और डेप्थ में जाएं आप, तो ये ताना तो दिया जाता है कि नवाज शरीफ जनरल ज़ियाउल हक की पैदावार थे, उन्होंने इनको एक सियासी रियलिटी में कन्वर्ट किया और इनको वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुँचाया, या वो पहुँच गए। मीनिंग देयर बाई कि इनकी इब्तिदा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, सुर के साथ हुई थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जो नारा लगाया जा रहा है कि जी जनरल और जनरल जो है इनका भी एहतसाब होना चाहिए, जनरल और जज का, सॉरी जनरल और जजेस का, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसके वो फलाना मजिस्ट्रेट करेगा या फलानी हाई कोर्ट करेगी, वो तो कह रहे हैं एहतसाब होना चाहिए। तो इसके बारे में किसी की 2 राय हो सकती हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर जनरल कोई एक मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करे तो उसको कुछ नहीं कहना चाहिए? तो एस्टैब्लिशमेंट भी यही कहती है। करेक्ट। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे पास अपने एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, और हमने किया भी है। यानी अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में एक
2 स्टार जनरल को, मेजर जनरल को और ब्रिगेडियर को और बहुत से लोगों को सजाएं हुई। हत्ता कि इमरान खान के दौर में 25 लोगों को सजाएं हुई। तो वो अगर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अपना एहतसाब का सिस्टम है तो मौजूद तो है। एक दूसरी बात यह है कि इस बात को और भी तकवीत इस बात से मिलती है कि अब वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ ना तो कोई साकिब निसार बैठा है, ना वहाँ कोई गुलजार है, ना आसिफ सईद खोसा है, ना बंदयाल साहब है। वहाँ एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जिसके बारे में जनरल रेपुटेशन ये है कि ही विल गो बाय द बुक। सो अगर कभी भी कोई मुकदमा उनके सामने आएगा, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि फैज़ाबाद धरना केस जो लगा दिया ना उन्होंने, तो आप ये तवक्को कर रहे हैं कि यानी काजी फायज ईसा साहब बंदियाल बन जाएंगे। मेरे ख्याल से ये तो बिल्कुल बेतुकी और बेढब्बी बात है। ये मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून ये सोच भी नहीं सकती। करेक्ट। उनके दौर में इन्होंने क्वेटा कमीशन रिपोर्ट जारी की। करेक्ट। मतलब कहने का ये है कि अगर एहतसाब तक नौबत जाएगी, वो चाहे इंटरनल अरेंजमेंट के तहत हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, तो वो होगा। ठीक है, जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस नहीं पड़े हुए तो किसी ने तो सुनने हैं ना। ठीक, वो दफन तो नहीं हो जाएंगे ना ऑटोमेटिकली। तो मेरे ख्याल से ये आगाज होने वाला है। इसी को ज़हन में रख के मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ये बयानियाँ बनाए हुए हैं कि एहतसाब सबका। बुनियादी बात तो ये है ना कि जी एहतसाब सबका, सिर्फ सियासतदानों का क्यों, जनरलों का और जजेस का क्यों नहीं। ये हो गई बात जी। दूसरी बात ये है कि जिस किस्म के क्राइसिस में हम हैं एज ए नेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस उसका सही नाम उसका ये है, उसके लिए हमें मदद चाहिए किन से? हमें मदद चाहिए हमारे अपने मुस्लिम दोस्त ममालिक से, जिनमें कौन है सबसे आगे? यूएई सबसे आगे है, सऊदी अरेबिया सबसे आगे है। इनके साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात को आप किसी सूरत अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये एक से ज़्यादा दफ़ा साबित हो चुका है। लिहाजा इस एतबार से भी कि अगर कोई टर्न अराउंड करना है इकोनॉमिक, तो नवाज शरीफ चाहिए। इससे ऊपर चले जाएं चाइना। मैं तो अजीबो गरीब बातें सुन रहा हूँ कि चाइना ने यानी जो ये ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह था उसको पेंडिंग कर दिया कि लेट द जेंटलमैन कम बैक। और ज़्यादा अच्छी बात, मज़े की बात सुनाऊँ आपको कि जो तवक्को थी कि जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं ज़रा थोड़ी सी देर के बाद ही आऊँगा। तो ये सारे इशारे और इंदिए जो हमें मिल रहे हैं, इससे लगता ये है कि पॉलिटिकल टर्न अराउंड होने वाला है। नवाज शरीफ जब आएंगे तो ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज होंगी। देखिए ये तय हो गया है कि उनकी जमात उनके बगैर कुछ भी नहीं है। उनकी 4 साल गैर मौजूदगी में मुझे बताइए खाकान अब्बासी साहब ने क्या किया, मुझे बताइए मरियम नवाज ने क्या किया, या बाकी के जो पार्टी लीडर हैं। बयानात की हद से आगे तो कहीं नहीं बढ़ी बात। वोट बैंक वैसे भी नवाज शरीफ करेक्ट। और दूसरी बात ये कि पार्टी भी उसी की है, पार्टी भी उसकी है, वोट बैंक भी उसका है। तो एक बात तो ये बिल्कुल तय है कि जब वो वापस आएंगे तो वो जो वर्कर घर बैठा हुआ है वो भी रिस्पॉन्ड करेगा, और वो जो लीडरशिप के बीच डिवीजन है, प्रो नवाज, प्रो शहबाज, प्रो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो एस्टैब्लिशमेंट एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दफन नहीं होंगी तो कम से कम खामोश हो जाएंगी। इसलिए कि द मैन हु कॉल्स द शॉट्स ही विल बी हियर। तो एक तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में कोई इबाम नहीं होना चाहिए। अब जो आवाज़ें उठ रही हैं पार्टी के अंदर से, उसकी भी थोड़ी सी बात करें। बुखारी साहब, इस पे जाने से पहले एक, चूंकि ये जो रहनुमाओं का ही ख्याल है, पार्टी के रहनुमाओं का ही, कि अब जबकि एस्टैब्लिशमेंट से जो मुस्लिम लीग नून है उनके ताल्लुकात ठीक हैं, तो जो ये ताल्लुकात ठीक हैं करने की बात हो रही है, ये जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, आपको नहीं लगता कि ये जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि उनके ताल्लुकात ठीक हैं, इससे अवाम में भी एक तासुर जा रहा है कि उनके ताल्लुकात किस लिहाज से ठीक है? उनके जहन में आएगा कि शायद कोई डील हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये इस तरह के बयानात हैं, इस तरह की बातें जो है वो नवाज शरीफ के इस बयानिए को, मुज़ाहमती बयानिए को जो है वो कुछ के लिए ठीक होंगी, मुनासिब होंगी? मेरे ख्याल से इसको इस तरह से कहते हैं हम कि पीपल्स पार्टी क्यों नाराज़ है? पीपल पार्टी इसलिए नाराज़ है कि उनको कहीं ना कहीं से ऐसे लगता है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स नवाज शरीफ। तभी तो मुतालबे कर रहे हैं फेयर प्लेइंग, अपने लेवल प्लेइंग फील्ड। और क्या है ये एट द बैक ऑफ देयर माइंड ये है कि जी नवाज शरीफ के लिए ज़रा आंखें सस्ती ठंडी हैं और बाकियों के लिए नहीं है। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा इनसे नहीं है, वो कहीं और से है। एब्सोल्युटली। देखिए ना, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी किसने है? हु कैन गिव इट? तो आप चाहे नाम लें पीपल्स पार्टी का, चाहे नाम लें आप नून लीग का, उन्होंने तो नहीं देनी। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उन्होंने देनी है। अगर वो नहीं है तो मेरा ख्याल ये है
कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। वो जिसको कहते हैं ना प्लेइंग विद द गैलरीज, या स्टेटमेंट की हद तक या बयानियाँ बनाने की हद तक बातें ठीक हो सकती हैं। मुझे यूँ लगता है कि इनके बीच अगर बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है तो नफ़रत वाली रिलेशनशिप भी नहीं है। अब ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि पार्टी के अंदर से आवाज़ें क्या आ रही हैं। देखिए मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं वो तो तासर उनके बारे में ये है कि वो फ़ौज की ज़बान बोलते हैं, और आज से नहीं है, बहुत देर पहले से। इससे पहले वो एक बम स्टोरी में आपको याद होगा डॉक्टर कदीर वाली। एनीवे वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप ये जर्नैलों वरनैलों का एहतसाब साहब जो है इसका बयानिया छोड़ें, आप वापस आए, आगे और बढ़ें आप। क्योंकि अगर आप इससे जुड़े रहे तो फिर आपके लिए हुकूमत बनाना या मुल्क चलाना जो है उसके चांसेस और इम्कानात जो हैं वो कम हो जाएंगे। ये और दूसरी बात उन्होंने कही कि जी फ़ौज जो है वो कभी भी अपने जर्नैलों का या अपने आर्मी चीफ का साथ नहीं छोड़ेगी। ये जनरल मुशर्रफ के हवाले से भी साबित हो चुका है। आपको याद है कि एक कोर्ट ने सजा दी थी और दूसरी कोर्ट जो तख्लीक की गई उनके लिए, उन्होंने बाहर जाने का रास्ता दिया वालदा की बीमारी के हवाले से। तो ये बातें वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अजम्पशन यही है कि गालिबन उनकी और इस्टेब्लिशमेंट की बन नहीं रही है। तो ये मेरे ख्याल से गलतफहमी बहुत जल्दी जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अपने अंदर पार्टी के भी, जिसका आप हवाला दे रही थी, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा ना करें,